अमेरिका का भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी मजबूत है कि उसमें पाकिस्तान, जाहिर है कि पाकिस्तान की वो पोजीशन नहीं हो पाएगी। दूसरे, अमेरिका की चीन से बिल्कुल। जो एक तरह की राइवलरी या अदावत भी कह सकते हैं, वो ऐसी है कि पाकिस्तान पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की चीन से बड़ी दोस्ती। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की राजनीति के बारे में। दुनिया की राजनीति की अगर बात करें तो यूएस और चाइना के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। आज की बात करें तो दुनिया में सबसे पावरफुल देश अगर कोई है तो वो है अमेरिका, और उसको अगर किसी से खतरा है तो वो है चीन। और चीन भी लगातार अमेरिका को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए चीन के खतरे को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है। दूसरी ओर चीन को भी पता है कि आज नहीं तो कल भारत एक सुपर पावर देश बनने ही वाला है, और इसीलिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है जिससे कि वो भारत के रास्ते में अड़चन डाल सके। अमेरिका और चीन के बीच की इस लड़ाई में बलि पाकिस्तान की चढ़ेगी, क्योंकि वो चीन के पीछे पीछे चल रहा है, और चीन की दोस्ती का मतलब है कि अमेरिका से दुश्मनी। पाकिस्तान मीडिया में इस विषय पर चल रही चर्चा को जारी रखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। सरवर नकवी साहब, जानना ये चाहेंगे आपसे कि जाहिर है ट्रंप रुखसत हो गए हैं। ट्रंप का जो दौर था, हमने देखा कि एक अनसर्टन दौर था। ट्वीट कुछ और करते थे, बात कुछ और करते थे, पॉलिसी कुछ और होती थी। अब जाहिर है जो बाइडेन भी अब आ गए हैं। जो बाइडेन के साथ पाकिस्तान, जो बाइडेन के लिए कोई नया नहीं है, डील्स भी करते रहे हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ भी। तो अब ये नई जो तब्दीली है अमेरिका के अंदर, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? सूरत हाल क्या बनेगी? देखिए जी, आपका सवाल जो है वो दो उसके दो पार्ट्स हैं। एक तो जो बाइडेन का आना, और दूसरे पाकिस्तान से बाहमी ताल्लुकात का मामला। हम्म। तो जो बाइडेन की जो इनॉग्रेशन हुई है, जो अब 46वें सदर बने अमेरिका के, तो वो सब ये कह रहे हैं, और ये सबका तासुर यही है कि अब अमेरिका की पॉलिसीज, अमेरिका का रवैया, रुझान, वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में जो जब बेनज़मी सी आ गई थी, वो हम्म। अब नहीं होगी। सही। और पाकिस्तान से अब एक अच्छे तरह से मुतवाज़िन ताल्लुकात होंगे। अब ये ताल्लुकात में दो बहुत बड़ी बातें हैं। अली सरवर नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जाहिर है मुल्कों की पॉलिसीज जो हैं वो अपने इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करती है। अब ये जो नई तब्दीली है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? जिस तरह से अभी अली सरवर नकवी साहब भी बात कर रहे थे, भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात जिस अंदाज में रहे, चीन के साथ जो सूरत हाल रही, तनाव भी रहा, तो क्या देखते हैं आप आगे? देखिए, सबसे अहम बात तो सोनिया ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से गए हैं, वो एक खौफजदा और एक तकसीम शुदा और एक कमज़ोर नया अमेरिका छोड़ के गए। सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त जो बाइडेन को होगा, वो किस तरीके से अपने लोगों को मुत्तहिद करना है, किस तरीके से एक सॉफ्ट सुपर पावर का इमेज बहाल करना है, ये सबसे बड़ा अंदरूनी तौर पे काम होगा। अब देखें, अब बैरून दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे रखे जाएंगे, बहुत सारे सवालात हैं। पहली तो बात है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जो मेरा ख्याल है नकवी साहब ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे हमें, वो ये है कि डेमोक्रेट्स, अब देखें इससे पहले ओबामा का दौर गुजरा है, तो पाकिस्तान के साथ बड़ा सर्दमेरी के ताल्लुकात, ठीक है ना, उतार चढ़ाव रहा और ताल्लुकात हमारे ऐसे ही रहे। अब इनके बारे में कहा जाता है कि जी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान के बारे में जो बाइडेन, और शायद उस क्रूड तरीके से ओबामा या उसके बाद ट्रंप ने जो हमें डील किया, डिसीट और लाइज के खिताबात दिए हमें कि जी 100 बिलियन हमसे ऐंठ लिया और क्या क्या प्रोसेस में। अब देखें ना, अब लगता है कि वो उस क्रूड तरीके से ये पॉलिसीज आगे लेके नहीं जाएंगे। अभी तो पहली तो बात यह है कि अच्छी बात है कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे जो मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी की बात ये लगती है नकवी साहब कि 20 के करीब उन्होंने जो अपने क्लोज रैंकिंग उन्होंने एडवाइज़र रखे हैं, वो सारे के सारे इंडियन ओरिजिन के हैं, अमेरिकन। वो चाहे आप देख लें पेंटागन में बैठे होंगे, स्टेट डिपार्टमेंट में बैठे होंगे, ह्यूमन राइट्स में, बाकी जगहों पे, वो क्या करेंगे देखने वाली बात है। अब दो चीज़ें हमारे लिए सेटिस्फाइंग लगती हैं सारे मामले में। एक तो जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका अपना रिकॉर्ड, जो बाइडेन का कश्मीर पे जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, और फिर दूसरा बावजूद इस बात के कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ कामला हैरिस का, वो जो बड़े वाज़े तौर पे कश्मीर पे स्टैंड रखती हैं कि जुल्म सितम बंद किया जाए। और बाय द वे 27
तारीख को इस महीने की उन्होंने सेनेट की इंसानी हकूक़ की कमेटी का इजलास भी बुलाया हुआ है, ठीक है ना जी, अमूर खारजा की कमेटी का, जिसमें कश्मीर के मामले में बातचीत होगी। तो अब देखना यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अहमियत जो अपनी जगह है अफगानिस्तान के हवाले से, सेंट्रल एशिया के हवाले से और फिर मिडिल ईस्ट के हवाले से अपनी जगह। लेकिन ट्रंप भी एहतशाम साहब जब आए तो उन्होंने भी बड़े दावे किए थे कि मैं सालिसी का किरदार अदा करूंगा, लेकिन अमली तौर पर हमें कोई सूरत हाल ऐसी नजर नहीं आई। वो तो बाद में साबित हो गया कि 2 बयान जब उन्होंने दिए उसके बाद मोदी ने रिजेक्ट कर दिया, मोदी ने शटअप कॉल एक किस्म की दी, जी मेरे साथ तो आपकी बात ही नहीं है, उन्होंने झूठा ट्रंप को साबित कर दिया। और फिर सब्सिक्वेंट मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई और 1-2 ओकेजन पे पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने 1-2 सवाल पूछे तो उन्होंने यही मौक़िफ़ दोहराया कि जी मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड ये दोनों मुल्क मुझे कहें। जो उनकी एक हमेशा की एक पॉलिसी है वो ये कहते हैं कि जी हम नहीं अपने तौर पे किसी को फोर्स करना चाहते, क्योंकि ये मामला 2 मुल्कों के दरमियान, अगर चाहेंगे तो हम सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। बढ़ा सकते हैं वैसे जो बाइडेन जो अब ताल्लुकात हैं जिस तरीके से मुझे 2 चीज़ें मुझे बहुत अहम लग रही हैं। एक तो ये कि अफगानिस्तान के हवाले से मैं देख रहा था कि उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नए लगाए गए हैं, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त रोल होगा और पाकिस्तान की शराकतदारी लाजमी है अफ़गानिस्तान में। एक तो ये है, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस के ताल्लुकात हमारे जारी रहेंगे। अब देखना में यही है कि दूसरी तरफ हमारे ओवरऑल बायलैटरल रिलेशनशिप क्या रहेगी। और फिर ये बात नकवी साहब आप बताइएगा कि चाइना के हवाले से कहा जा रहा है कि ये आर्म ट्विस्टिंग ज़रूर होगी। सीपेक के बारे में जिस तरीके से भारत और अमेरिका सोचते रहे हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सो कॉल्ड रहे हैं, वो हमें यही कहेंगे जी पीछे हटें, और फिर दबाव डालने के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF वो भी उनको सामने लेके आएंगे। तो एक तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बात अब खुल के सामने आ गई कि सो कॉल्ड हम नॉन अलाई नेटो के मेंबर तो रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है ना अमेरिका के हम कभी भी ऐसा नहीं रहे। वो हमारी शराकतदारी जो है ना वो उस लिहाज से चाइना के साथ ही, ये बात साबित हो गई। आपको क्या लगता है कि कितना पाकिस्तान पे दबाव आएगा कि चाइना से पीछे हटें? और फिर हमारे लिए रिफ्यूज किस बात में रही? हम एक तरफ तो अमेरिका ने जिस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की और कुछ ना कुछ होता रहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये आके अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान के मामले में आके हमारी तरफ आए हैं। वरना तो यही है डिसीट और लाइस की बात प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के बारे में कहते रहे। आपको लगता है नकवी साहब के आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्लाउड इस रीजन में और बियॉन्ड दैट को मजबूत होता नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ हैविंग गुड रिलेशन विद अमेरिका? देखिए ये बात ये है कि अव्वल तो जहां तक चाइना का सवाल है तो वो पाकिस्तान ने अमेरिका को हमेशा कहा है कि हम चाइना और अमेरिका के दरमियान हम कुछ एक फैसिलिटेटर भी हो सकते। ये याद रहे कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने अमेरिका और चाइना के सफारती ताल्लुकात कायम करने में असल फैसिलिटेटर तो नकवी साहब हम बने थे ना 70s में। एग्जैक्टली तो अब वी कैन स्टिल ऑफर टू प्ले दैट रोल कि हम फिर आपको उनसे आपका राब्ता बेहतर कर सकते हैं। एक ये जाहिर है वो उसको पता नहीं एक्सेप्ट करते नहीं करते, मगर ये हमारा एक गुडविल जेस्चर होगा। अच्छा, दूसरे ये कि अगर इंटरेस्ट की बात है तो हर मुल्क अपने कौमी मफाद को देखता है। हमारा मफाद जो है वो चीन के साथ है, ये तो वाज़ेह है। लेकिन अमेरिका एक आलमी ताकत है, इट्स ए ग्लोबल पावर। ग्लोबल पावर से इंगेज रहना हमारे कौमी मफाद में वो भी एक फैक्टर है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अमेरिका से इंगेज करना चाहिए। लेकिन इस हवाले से नकवी साहब जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बाइडन का रवैया चाइना के बारे में जाराना होगा, आपको फॉल आउट उसका पाकिस्तान पे भी कुछ नजर आता है इस हवाले से? पाकिस्तान के ऊपर कोई क्रूड दबाव यानी बिल्कुल ही भोंडे किस्म का दबाव नहीं होगा पाकिस्तान के ऊपर। वो जाहिर है असरअंदाज होंगे, लेकिन पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ को बता सकता है और वो उनको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान जो इतने सालों से चीन का दोस्त है वो अपनी पोजीशन को नहीं बदलेगा। तो आई थिंक वी विल रीच ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट चाइना।
ठीक है। अच्छा अली नकवी साहब, इसराइल के हवाले से भी हमने देखा कि जो ट्रम्प की पॉलिसी रही बड़ी इसराइल नवाज रही, अमरीकी सफारत खाना तिल अबीब से यरूशलेम मुंतकल किया गया, इससे भी हमने देखा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई, फिर 6 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका दाखिले पर भी पाबंदी हुई। तो ये जो तमाम तर सूरत हाल रही, आप समझते हैं कि जो बाइडन की पॉलिसी इससे मुख्तलिफ होगी? जी हाँ, देखिए जो इसराइल के मुतालिक इनका जो रवैया रहा है इसराइल की तरफ, वो ट्रंप का बहुत ज्यादा इसराइल झुकाव था, और उतना झुकाव मेरा ख्याल है बाइडन नहीं करेगा, नहीं रखेगा। और मैं समझता हूँ कि 1990 के ऑस्लो अकॉर्ड जो टू नेशन सोल्यूशन है, कि एक फलस्तीनी रियासत बने और एक इजराइल की रियासत तो है ही, तो ये जो टू नेशन सोल्यूशन है, इसके ऊपर अमेरिका फिर से मेरा ख्याल है कि मैं वाशिंगटन में जब था तो क्लिंटन और राबीन की और यासिर अराफात की समिट हुई थी, और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था उस वक्त कि इन तीनों फरीक में एक कोशिश की जाए